अगर आपने वॉइस ऑफ पानीपत को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, ताकि आप हमारे से जुड़े रहें। मिलेनियम स्कूल में छात्रा से हुई छेड़छाड़ के मामले में हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है, लेकिन उनके ही परिवार वालों ने दावा किया कि उस दिन तरुण घर पर ही था। वो एक सीडी भी प्रोवाइड करवाई गई थी। फिलहाल एसआईटी सारे मामले की जांच कर रही है। अब इस मामले में स्कूल की जो प्रिंसिपल है अमिता कोचर, उनकी गिरफ्तारी की भी मांग उठ रही है। अब अमिता कोचर ही हमारे साथ आज एक्सक्लूसिव बैठे हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं और उनसे ही पूछते हैं ये सारा वाकया क्या हुआ था। मैडम, अभी तक सामने नहीं आ पाया कि उस दिन वाकया क्या हुआ था, हालांकि एसआईटी जांच कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सारा वाकया एक बार आपको सबको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद मीडिया में पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ, काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन जो है फ्लोट हो रही है, इधर उधर जा रही है। सो मैं आपको संक्षिप्त में बताती हूँ हुआ क्या था। बच्ची 7:45 बजे स्कूल आती है, क्लास में जाती है सीधी। उस दिन उसका मैथ्स का एग्ज़ाम था। पेपर बढ़ते हैं 8 बजे पूरे। जैसे ही पेपर वो देखती है, वो टीचर के पास जाती है। मुझे क्वेश्चन नहीं आता। टीचर उसको बोलती है मैं पूरे पेपर से बांट के तुम्हारे पास वापस आती हूँ। टीचर वापस आती है तो बच्चा कहता है मुझे उल्टी आ रही है, वॉमिटिंग आ रही है। बच्चे को इमीडिएटली वॉशरूम भेजा जाता है, जहाँ से वो करीब 2-3 मिनट में वापस आ जाती है। आने के पश्चात टीचर पूछती है क्या वो ठीक है, उल्टी हो गई, पानी पिलाती है। तो बच्चा बोलता है मेरी शायद बैक में पेन हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे मारा है पीछे से जब मैं हाथ धो रही थी। काफ़ी पूछताछ के बाद भी वो बच्चा ये नहीं बताता कि मुझे वाकई मारा है या मुझे ऐसा लगता है। टीचर उसको सहलाती है। फिर इस घटना का रिपोर्ट जो है कोऑर्डिनेटर को दी जाती है। बच्चा कोऑर्डिनेटर के पास लेके जाते हैं और कोऑर्डिनेटर जो है वो बच्चे को काफ़ी क्लासेस में लेके जाती है, ताकि वो अगर किसी ने उसको मारा है तो पहचाना जा सके, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि वो देखती है बच्चा थोड़ा सा परेशान है, बच्चे को कोऑर्डिनेटर अपने केबिन में बिठा के पर्चा कराना शुरू करती है। इन द मीन टाइम नर्स को वहाँ पे ही बुलाया जाता है पेन स्प्रे के साथ, लेकिन बच्चा कहता है कि मैं ठीक हूँ, पेन स्प्रे नहीं चाहिए। नर्स वापस चली जाती है। उतनी देर में मैं राउंड पे जाती हूँ और मैंने देखा कि वो कोऑर्डिनेटर के रूम में एक बच्चा कैसे एग्ज़ाम लिख रहा है। मैं पूछताछ करने में पता चलता है कि बच्चा थोड़ा नर्वस है, थोड़ा अपसेट है और ऐसा बोल रहा है कि उसको लगता है किसी ने मारा है। तो उस टाइम पे बच्ची ठीक अपना एग्ज़ाम लिख रही है। तो मैं बच्ची को थोड़ा पुचकार के पूछा कि बेटा क्या हुआ, किसने मारा। उसका जवाब बच्चा ये देता है कि मुझे एग्ज़ाम में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। तो उसको वो एक्स्ट्रा टाइम जितना भी चाहे ले सकती है, ऐसा मैंने कहा। तो बच्ची मुस्कुराती हुई अंदर चली गई और अपना एग्ज़ाम लिखने लगी। एग्ज़ाम पूरा करती है, क्लास में जाती है, फ्रूट खाती है। इन द मीन टाइम मैंने कोऑर्डिनेटर को बोला कि माँ बाप को इन्फॉर्म किया जाए। पता चलता है कि फ़ोन कर चुके हैं, लेकिन माँ ने फ़ोन उठाया नहीं। थोड़ी देर के बाद मम्मी ने फ़ोन वापस किया और उनको ये बात बताई गई। मम्मी डैडी दोनों आए और मीतू से मिले, कोऑर्डिनेटर से मिले, मुझसे मिले और मैंने उनको बार बार ये समझाया कि बच्चे को एक तो आप डॉक्टर के पास लेके जाएं, दूसरा प्लीज़ उससे प्यार से पूछें कि अगर किसी ने मारा है तो मैं जानना चाहती हूँ, ताकि अगर कुछ बच्चे ने भी मारा है तो बच्चों को समझाया जाए, क्योंकि बच्चों की लड़ाइयाँ अक्सर हो जाती हैं, आपस में प्यार भी होता है, मारपीट भी कर लेते हैं छोटी मोटी। बच्चा घर चला जाता है। उसके बाद मैं 12 बजे एडीसी साहब ने मीटिंग बुलाई थी प्रिंसिपल्स की, मैं वहाँ जाती हूँ। जब वापस आती हूँ करीब 2-2:30 बजे, तो मुझे एक 2:30 बजे के बाद इनकी बच्ची की माँ का व्हाट्सएप आता है। उसमें एक फ़ोटो है जिसमें उन्होंने लिखा है कि रैशेस दिख रहे हैं बच्चे के बॉडी पे। मुझे समझ नहीं आता कि फ़ोटो कहाँ की है, लेकिन मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन उसमें देती हूँ, वापस लिखती हूँ कि अगर ऐसा है तो मुझे जानना है इमीडिएटली, प्लीज़ आप इससे पूछें और बच्चे को मेरे पास ज़रूर भेजें। मैं उससे खुद मिलना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ क्या हुआ। इतने में मुझे लगा व्हाट्सएप पे कुछ ज़्यादा बातें करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, उतना मैं उतनी शायद टेक्नोलॉजी सेवी नहीं हूँ। तो मैंने नंबर डायल किया, उनका बिज़ी आ रहा था। 1 मिनट के बाद उनका वापस फ़ोन आता है मुझे
और हमने काफ़ी लंबी बात की। मैंने उनको तब भी यही कहा कि अगर बच्ची आपको कुछ नहीं बता रही तो प्लीज़ आप जो भी इसके साथ कंफर्टेबल है आपकी फैमिली में, बच्चे के पापा, दादा, दादी, कोई भी, उनको कहिए बात करें और पता लगाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये ट्यूशन पे जाएगी तो उनको भी मैं बोलूँगी कि वो पूछें। शाम को मैं उनकी इन द मीन टाइम मैं फिर कोऑर्डिनेटर से बात करती हूँ कि उनको कुछ पता चला। मैंने उनको बोला था इंक्वायरी करने के लिए, तो उन्होंने बताया कि मैंने टीचर्स और मेड्स और सबको बुला के इंक्वायरी किया, उन्होंने किसी को आते जाते या कुछ ऐसा बच्चों को नहीं देखा। मैं उनके फ़ोन की वेट करती हूँ। 5:30 बजे मुझे बच्ची की माँ का फ़ोन आया कि बहुत अर्जेंट है, मुझे अभी आपसे मिलना है। मैं उनको इमीडिएटली अपने घर पे बुलाती हूँ क्योंकि मैं उस टाइम घर आ चुकी थी। 6:30 बजे वो घर आते हैं। करीब 15-20 लोग और हैं जो आते ही सब एकदम चिल्लाना शुरू कर दिया और मुझे कुछ समझ नहीं आती। मैंने 5-10 मिनट उनकी बातें सुनी, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। फिर मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ कोई मुझे ठीक से बताइए कि हुआ क्या है। फिर उन्होंने ट्यूशन टीचर को बोला बताने के लिए, जिन्होंने मुझे बताया कि बच्ची ने बताया है कि उसको किसी ने पीछे से पकड़ा और छोड़ के भाग गया। और जिसने पकड़ा उसने ग्रीन टी-शर्ट पहनी हुई थी और ये मेरे लिए बहुत बड़ा शॉक था। मैंने और पूछताछ उनसे करने की कोशिश की तो कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। बहुत ज़्यादा हाइपर थे वो लोग। लेकिन मैंने उनको बोला कि देखिए, हम इन बातों में टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि मुझे अभी कार्रवाई करनी है। मुझे अभी जानना है कि ये कौन था और किस तरह इस तरह का कोई हरकत कोई मेरे स्कूल में कर सकता है, और अगर की है तो वो बच के जाना नहीं चाहिए। मैं इमीडिएटली घर को ताला लगाया, स्कूल के लिए निकली। वो लोग अभी घर के बाहर ही थे और उन्होंने मुझे पूछा कि आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं, आप जाइए, मैं स्कूल जा रही हूँ ताकि कार्रवाई इनिशिएट हो सके। और मैंने रास्ते में अपनी डायरेक्टर को फ़ोन किया, अपने वेंडर जो है आउट स्टेशन एजेंसी है उनको फ़ोन किया और उन्होंने उनको बोला कि सारे जितने भी ग्रीन ड्रेस पहनते हैं स्वीपर्स और उस फ्लोर पे जितने मेड्स थे उनको बुलाया जाए और टीचर्स जो थे। तो इन द मीन टाइम हमने सब फ़ोन कर लिए और इतने में पुलिस भी पहुंच गई और पुलिस के आते ही हमने सारे डॉक्यूमेंट्स, डीवीआर, अपना सीसीटीवी, सब कुछ उनके हवाले कर दिया और फिर हमने उनकी डायरेक्शन पे इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग दिया। तो रात के करीब 1 बजे तक मैं वहीं थी। 1 बजे मुझे घर जाने के लिए कहा गया और कहा सुबह आप आइए, बाकी हम यहाँ पे रहेंगे पुलिस वाले। और अगले दिन मॉर्निंग का सबको आई थिंक पता ही है। सो ये किस्सा था, जबकि मतलब आई थिंक जब मुझे पता चला उसके 15 मिनट बाद मैं स्कूल पहुँच चुकी थी। तो उसके बाद की इन्वेस्टिगेशन जो है पुलिस ने की है और खाली मैंने सहयोग किया। अभी आरोप ये लग रहे हैं कि कुछ सीसीटीवी फुटेज भी काटे गए 5-7 मिनट की, और वो जो बच्ची ने उस तरुण को पहचान भी लिया है इतने लोगों के बीच में। हाँ। तो आप डिनाई कर रही हैं ऐसी कुछ घटना थी नहीं, हुई नहीं जो आपके सामने आई है? हाँ, नहीं, मैं डिनाई बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे सामने जो घटना है वो 7 बजे आई है या 6:30 जब वो घर पे आए हैं। ठीक है, मुझे भी समझने में 10-15 मिनट लगे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग थे और सब अपना अपना बोल रहे थे। मेरे को जब क्लियर समझ आई कि बात है क्या, 7 बजे मैं यहाँ से निकल चुकी थी घर से और मैं स्कूल पहुँच चुकी। मैंने कार्रवाई शुरू कर दी थी, घर पे ही फ़ोन करने शुरू कर दिए थे ताकि सब लोग वहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि मेरे लिए मेरे बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरे लिए मेरा एक एक बच्चा बहुत कीमती है। मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ, तो मैं इतनी सेंसिटिविटी समझती हूँ एक बेटी की माँ पे क्या बीतती है। और मैं, ये सारे बच्चे मेरे बच्चे हैं। ये स्कूल वर्सेस पेरेंट्स नहीं है, स्कूल एंड पेरेंट्स का किस्सा है, केस है। और मेरा सबसे पहला और आखिरी मोटिव यही है कि आरोपी पकड़ा जाए और उसको अप्रोप्रिएट कानून जो है सजा दे। तो आपके ऊपर आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि आप पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रही, जांच में सहयोग नहीं दे रही, कुछ ऐसा है? जी, 7 बजे मैं वहाँ पहुँची हूँ स्कूल में। 7:15 से ये सब शुरू हो गया है। 7:15 मैं पहुँची हूँ इनफैक्ट, और 8 साढ़े 8 तक पुलिस भी आ गई थी। पुलिस ने जो मुझे कहा, उन्होंने मुझे कहा आप हमारी डायरेक्शन में
अब इन्वेस्टिगेशन होगी। बिल्कुल ठीक है, आप हमें बताते जाइए क्या चाहिए, और हम जब तक घर नहीं जाएंगे जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाएगा। 1 बजे उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती घर भेजा है, मैं वहीं पे बैठी थी कि जब तक आप करिए कार्रवाई, मैं तो नहीं जाऊंगी जब तक मेरा बच्चे का जो भी गुनहगार है वो पकड़ा ना जाए। और सुबह 8 बजे मैं फिर स्कूल में थी। मैं सिर्फ आई थिंक वो 30 घंटों में मैं सिर्फ 4 या 5 घंटे ही घर पे आई हूँ, और पूरा सहयोग दिया है मैंने, और आगे भी दूंगी। कुछ सब मैम, ऐसा कुछ लग रहा है आपको कि अब इस मामले में बच्ची का मामला तो पीछे रह गया, कुछ लोग राजनीति भी कर रहे हैं इसमें, कुछ लग रहा है कुछ? जी बिल्कुल, बच्ची का मामला कहाँ छूट गया इस सब में, किसी ने नोटिस भी नहीं किया। कब ये मामला बच्ची के गुनहगार को छोड़कर प्रिंसिपल पे शिफ्ट हो गया और क्यों हो गया ये मुझे खुद समझ नहीं आता। उसके बाद नारे लगने शुरू हो गए, प्रिंसिपल को गिरफ्तार करो, प्रिंसिपल फरार हो गई, प्रिंसिपल अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट भाग गई। मैं बिल्कुल यहाँ हूँ, मैं बिल्कुल पानीपत में हूँ, सबके लिए अवेलेबल हूँ। SIT ने मुझे जब जब बुलाया मैं गई हूँ, जो भी पुलिस ने जब जब मुझे बुलाया मैं गई हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैंने दिए हैं। और मेरा शायद पेरेंट्स से भी ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि दोषी जल्दी सामने आए। उस टाइम मैं चाहती थी और अभी भी चाहती हूँ कि दोषी जो भी है उसको अप्रोप्रिएट सज़ा मिले। ये सरासर गलत है। मुझे नहीं पता ये क्यों सबको गुमराह कर रहे हैं कि प्रिंसिपल दोषी है। मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे मैंने ये सब खुद किया हो, बजाय कि किसी और अपराधी के। तो इस्तीफा दिया है आपने, किसी के दबाव में दिया है या इस सारे एपिसोड को देखते हुए खुद ही दे दिया आपने? इस सारे एपिसोड को देखते हुए भी मैंने इस्तीफा दे दिया था। मुझे लगा कि अगर मेरी कुर्बानी देने से मेरा स्कूल, जिसको मैंने खून पसीने से सींचा है 9 साल, जब छोटा सा पौधा लगा था उसको अब इतना बड़ा पेड़ बनते हुए देख रही हूँ, और वो एकदम से इस तरह मेरी कारण बंद हो जाए। सिर्फ एक डिमांड है लोगों की कि प्रिंसिपल हटाई जाए और प्रिंसिपल को अरेस्ट किया जाए। तो अगर मेरे हटने से मेरा स्कूल, मेरा बच्चा है, अगर उसकी जिंदगी बनती है तो मैं ऐसी कई कुर्बानियां दे सकती हूँ। कुछ आरोप और भी लगे थे, जो अभिभावकों ने आरोप लगाए थे कि डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर तो मोटे पैसे ले लिए जाते हैं, लेकिन जो अंदर की क्लासें उनके हालात बहुत बुरे हैं। कुछ ऐसा भी आपके सामने पहले भी कुछ आया? जी, ऐसा देखिए, ये फीस का मुद्दा एक अलग मुद्दा है, लेकिन अब उसको, दो चीज़ों को हम क्यों उलझा रहे हैं, अब उससे ही काफ़ी चीज़ें साफ हो रही हैं कि असली मुद्दा इन लोगों का क्या है, क्यों वो सब मुझे हटाना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें आई थिंक बहुत लोग समझ रहे हैं, जनता समझदार है, मीडिया समझदार है। मुद्दा यहाँ पे ये है कि आरोपी को पकड़ा जाए। अब उसके साथ साथ ये उठाया जा रहा है फीस ज़्यादा है। देखिए, फीस चाहे 10 लाख हो या 10 रुपए हो, बच्चे की कीमत जो है वो कोई कीमत लगा नहीं सकता। चिल्ड्रन आर प्रेशियस, दे आर प्राइसलेस। तो उसमें ये फीस का मुद्दा हम क्यों उठा रहे हैं? तो भी उन परिवार से मिली आपकी सहानुभूति है उस परिवार के प्रति, और क्या चाहते हैं कि जैसे तरुण है, तरुण क्या लगता है पहले एंगल में वाकई दोषी था या वो भी दबाव में पकड़ा गया? देखिए, परिवार के प्रति मेरी बहुत पूरी सहानुभूति है। माँ के दिल पे क्या बीत रही है वो मैं समझ सकती हूँ, मैं खुद एक माँ हूँ, और शायद उनसे भी ज़्यादा मेरे दिल पे बीत रही है, क्योंकि वो बच्चा उस टाइम पे मेरी कस्टडी में था, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती थी, और मैं चाहती हूँ कि आरोपी पकड़ा जाए और आरोपी को सज़ा मिले। जहाँ तक तरुण का सवाल है, देखिए, मैंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। मैंने सारे तथ्य पुलिस के सामने रख दिए थे, और जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन मांगी, CCTV या कोई अन्य पेपर्स, उसके बारे में, उससे रिलेटेड मैंने सब कुछ पुलिस के हैंड ओवर कर दिया। उसके बाद मुझे पता नहीं उन्होंने किस तरह इन्वेस्टिगेशन किया, क्योंकि मैं उसका पार्ट नहीं थी। 22 तारीख को सुबह मैंने अखबारों में पढ़ा कि तरुण पकड़ा गया है और पहचाना गया है, और उसने अपना गुनाह कबूल किया है। इतना ही मैं जानती हूँ। तो अभी एक बात ये भी निकल कर सामने आई थी, जैसा कि माँ बाप भी बता रहे थे बच्चों के, कि रात को रात को 1-1:30 बजे कुछ कंप्यूटर के जो IT के लड़के हैं वो रात को बुलाए गए, उसी टाइम इंजीनियर बुलाए गए और CCTV फुटेज खत्म कर दी गई। IT वाले लड़के को पुलिस ने बुलवाया था,
क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट्स नहीं हैं सीसीटीवी को कॉपी करने के लिए या उसको इवन चलाने के लिए, तो हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है। इनफैक्ट पुलिस ने ये बोला कि आप बताइए वो कहाँ रहता है, हम अपनी गाड़ी भेजेंगे और उसको वहाँ से हम बुलवा लेंगे। तो रात को करीब 11-12 बजे उनको फ़ोन करके बुलवाना पड़ा, क्योंकि सीसीटीवी की सारी फुटेज वो कॉपी करके अपने पास लेना चाहते थे। सीसीटीवी की फुटेज अभी देखिएगा, फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी और वो 200% सही आएगी, वो मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि वो सब मेरे सामने की बातें हैं। कोई एक आधे सेकंड का भी डिलीटेड नहीं है। हाँ, उसमें कभी कभी बिकॉज वो मोशन सेंसर कैमरा है, तो कभी कभी वो रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा गैप रह जाता है। जब मोशन नहीं होती है तो वो वाला पार्ट कभी कभी रिकॉर्ड नहीं होता, ऐसा मुझे IT पीपल ओनली टेल मी। आई थिंक आप लोग ज़्यादा इसके बारे में पता लगा पाएंगे कि मोशन सेंसर जब कैमरास होते हैं CCTV, तो उसमें रिकॉर्डिंग का क्या सिनारियो रहता है। ये थे एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे हमारे साथ स्कूल के प्रिंसिपल थे, जो बता रहे थे कि जो असल मुद्दा था वो भूलते जा रहे हैं लोग, लेकिन इस मामले में खुलकर राजनीति जरूर सामने आ रही है। इन्होंने एक अपील भी की है कि स्कूल खोला जाए, जो स्कूल का जो पढ़ाई है वो ना प्रभावित हो। कैमरामैन प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह, वॉइस ऑफ पानीपत। मैं मोहित अग्रवाल, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कम सेक्रेटरी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पानीपत, इस बार वॉइस ऑफ पानीपत के खास प्रोग्राम शख्सियत में मौजूद रहूंगा। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दशहरा। देखिए दशहरे का सीधा प्रसारण सेक्टर 25 से सिर्फ वॉइस ऑफ पानीपत पर 30 सितंबर की शाम।